देशभक्त की जिस कहानी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले कबीरदास की इन पंक्तियों को सुनिए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जद हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज बात एक ऐसे ही शख्स की जिसने दूसरों के जीवन को बचाने को अपना मिशन बना लिया। एक ऐसा शख्स जो हर दोपहिया वाहन चालक को एक ही मंत्र देता है, एक ही सीख देता है, सबसे एक ही प्रार्थना करता है, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। उसकी इस मुहिम को देशभक्ति नहीं तो और क्या कहेंगे, जिसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी नौकरी, घर, पुश्तैनी जमीन और बीवी के जेवर तक दांव में लगा दिए। इस सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। यह है राघवेंद्र कुमार का हौसला। यह है उस शख्स का जज्बा जो सिर्फ इस मिशन में लगा है कि सड़क हादसों में किसी के घर का चिराग ना बुझे। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करते हैं और यहां तक कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को हेलमेट भी बांटते हैं। पिछले 11 साल में राघवेंद्र इस मिशन में लगे हैं और वो अब तक 70,000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं। रियल लाइफ में इस हीरो ने हेलमेट देकर अब तक 40 लोगों की जान बचाई है। 11 वर्षों में जो हमने अभी तक 22 राज्यों में 70,000 से अधिक हेलमेट बांटे हैं, जिसमें से 40 लोगों की ज़िंदगी बचाए हूँ और अभी भी मेरा मिशन जारी है। लोगों की जान बचाने के लिए राघवेंद्र ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। MNC कंपनी की नौकरी छोड़ी, अपना घर तक बेच दिया, गांव की पुश्तैनी जमीन, यहाँ तक कि बीवी के गहने तक बेच डाले, लेकिन दोपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनाने का जुनून नहीं छोड़ा। सबको पता है कि जो इस नोएडा शहर में घर हो, इसी चीज़ के लिए हमने बेचा, चाहे वाइफ की ज्वेलरी हो, नौकरी छोड़ना हो। राघवेंद्र के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह सड़क हादसे में होने वाली मौतों को रोका जाए। दरअसल 11 साल पहले एक सड़क हादसे में राघवेंद्र के दोस्त की मौत हो गई और इस हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, जो कि मैं लड़ाई पिछले 11 वर्षों से लड़ रहा हूँ और इसकी शुरुआत मेरे मित्र की इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर 11 वर्ष पहले, जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा सड़क हादसे ओवर स्पीड के कारण होते हैं और सबसे ज्यादा दुर्घटना का शिकार बाइक सवार होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइक सवार अक्सर हेलमेट नहीं पहनने की लापरवाही बरतते हैं। राघवेंद्र के इस मिशन से न सिर्फ लोगों की जान बच रही है, बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से भी बचा रहे हैं। साल 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत में होने वाले सड़क हादसों की लागत 5,96,000 करोड़ रुपए है, जो देश की GDP का 3.14% हिस्सा था। वही गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी बॉश ने साल 2021 में रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते होने वाले सामाजिक आर्थिक नुकसान की रकम 15.71 से 38.81 अरब डॉलर तक थी। ये नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को झटका देते हैं। हेलमेट को लेकर लगातार जागरूक अभियान देश के 22 राज्यों में चला रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अपना घर तक बेच दिया और आर्मी के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर लगातार कैंपेन करते हैं। तो आने वाले समय में परिवार, स्कूल, कॉलेज, इन सब में जागरूकता अभियान चलाया जाए, इस तरीके की इनकी मंशा है। आप सोचिए, हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे भारत को कितने बड़े आर्थिक नुकसान में और हमारे परिवार को कितनी बड़ी पीड़ा में डाल देती है। इन आंकड़ों से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर पिछले साल की बात करें, सड़क दुर्घटनाओं में 1,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें से 30,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल हर दिन औसतन 80 लोगों ने हेलमेट नहीं पहनने के चलते अपनी जान गंवा दी। इसलिए न्यूज़ नेशन आप सबसे अपील करता है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, ताकि किसी को अपना पिता, मां, भाई या बहन को खोने की आजीवन पीड़ा ना पहुंचे। देशभक्त की सीरीज में न्यूज नेशन का यह संकल्प है
अगर आप देश और समाज को गिलहरी जैसा योगदान दे रहे हैं